औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्बिहिस्म रब्बिकल आलल्लज़ी खलक़ फसव्वा वल्लज़ी क़द्दर फहदा वल्लज़ी अख़रजल मरअा फजअलहु गुसाअन नहवा सनुक़रिउक फला तंसा इल्ला मा शाअ अल्लाह इन्नहु यअलमुल जहरा वमा यख़फ़ा वनुयस्सिरुका लिल-युस्रा फज़क्किर इन नफ़अति ज़िक्रा सयज़्ज़क्करु मन यख़्शा वयतजन्नबुहल अश्क़ा यस्ला अन्नारल कुब्रा सुम्मा ला यमूतु फ़ीहा वला यहया क़द अफ़लह मन तज़क्का वज़करा इस्म रब्बिही फ़सल्ला बल तु'सिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबक़ा इन्न हाज़ा लफ़ी सुहुफ़िल ऊला सुहुफ़ि इब्राहीम व मूसा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अपने पालनकर्ता जो उच्च है उसके नाम की बड़ाई करो जिसने पैदा किया और उसे ठीक ठाक किया, जिसने अंदाजा किया और हर चीज को उसकी राह पर लगा दिया, जिसने चारा सब्जा उगाया फिर उसे हरा भरा अत्यंत हरित कर दिया। ऐ नबी, हम तुम्हें पढ़ाएंगे कि तुम भूलोगे नहीं। अल्लाह की मशीयत यही है, वो खुले और छुपे को जानता है। वो जो सहज है, सरल है, उसके योग हम आपको बना देंगे। तो आप लोगों को याद दिलाइए, लोगों को याद दहानी कराइए, स्मरण कराइए। अगर ये याद दिलाना लाभदायक हो, जिसके अंदर भय होगा वो होशपूर्ण हो जाएगा। वो याद दहानी हासिल कर लेगा, उसे स्मरण हो जाएगा और इससे तो अपना पहलू वही बचाएगा, इससे किनारा वही खींचेगा जो बड़ा अभागा होगा। ये वही है जो बड़ी अग्नि में पड़ने वाला है, जिसमें न वो मरेगा न जिएगा। सफल हो गए वो लोग जिन्होंने अपने को विकसित किया और अपने रब के नाम को का स्मरण किया, उसकी ओर उन्मुख हुए, अर्थात नमाज पढ़ी। लेकिन तुम हो कि सांसारिक जीवन को प्राथमिकता देते हो आखिरत के परलोक के मुकाबले में, जबकि परलोक उत्तम भी है, बेहतर भी इससे है और शाश्वत भी है, सदैव रहने वाला है। ये वो बात है जो पिछली आसमानी किताबों में बयान हुई थी। उदाहरण के लिए इब्राहीम की किताबों में और मूसा किताबों में। कुरान प्रवचन के लिए मैंने कुरान की एक ये बहुत ही मशहूर सूरा ली है। इस सूरा में जैसा कि अनुवाद से आपको अनुमान हुआ होगा कि जीवन की बड़ी मार्मिक बातें बयान हुई हैं। जीवन में और इस संसार में
सबसे मुख्य चीज क्या है, सबसे बड़ी फाइंडिंग और उपलब्धि क्या है, वो क्या सच्चाई है जो पूरी कायनात से जाहिर हो रही है, इस सूरा में बयान किया गया है। इस सूरा में बताया गया है कि जगत की चीजों का, मनुष्य का सृष्टा, पैदा करने वाला वही है और उसका एक नियम है, वो पैदा ही नहीं करता, डिजाइनिंग करता है और पूरे तौर पर साजता है, उसको संवारता है, निखारता है, फैशन उसे खूबसूरती देता है। उदाहरण के लिए पेश किया गया है कि देखिए, सब्जा को देखिए, चरागाह को देखिए, वनस्पति को देखिए, वो उगाता है लेकिन उगाकर छोड़ नहीं देता, सब्जा लहलहा उठता है, शादाब हो जाता है, हरा भरा हो जाता है, उसमें कोई कमी नजर नहीं आती। वो अपनी पूर्णता को पा लेता है। सूख कर नहीं रह जाता, चरागाह लहलहा उठती है, ग्रीन डार्क देखने में आता है। ये एक उसूल बयान किया गया है कि वो पैदा ही नहीं करता, डिजाइनिंग ही नहीं करता, खाका ही नहीं बनाता, बल्कि भरपूर अंदाजा करता है, मेजरमेंट, और जिसको जिस चीज के लिए पैदा करता है उसको उस राह पर लगा देता है। जल और वर्षा से तो चरागाह में हरियाली आ सकती है, वनस्पति में जीवन आ सकता है, खेतियां लहलहा सकती हैं, लेकिन मानवता के लिए, मानव के लिए जिस वर्षा की आवश्यकता है वो है वर्ड्स ऑफ गॉड, ईश वाणी, खुदा की आवाज। तो कहा गया कि हम ए नबी तुम्हें पढ़ा देंगे, तुम भूलोगे नहीं। हमारी जो मशीयत है, हम जो चाहते हैं वही होता है, और खुला हुआ या छुपा हर चीज को हम जानते हैं, इसलिए हम पर भरोसा करना चाहिए। और कहा जा रहा है कि हम तुम्हें इसके योग बना देंगे कि जो युसरा है, जो सरल है, जो सहज है, जो इजी है, जो सुखदायक है, जो सुख साध्य है, वो मन स्थिति हो या स्वर्ग हो, उसका योग, उसके योग हम आपको बना देंगे, उसे आप पालेंगे और आपके साथ आपके फॉलोअर्स भी पाएंगे। आपका कर्तव्य है, आपकी ड्यूटी यह है, फज़क्किर, लोगों को होश में लाओ। वो बेहोश हैं, उनकी बेहोशी टूटे, वो होश पूर्ण हो। खराबी यह है तो गफलत में है,
बेसुध हैं, अवेयरनेस से दूर हैं। उन्हें अवेयरनेस चाहिए, आगाही चाहिए, प्रज्ञा चाहिए। आपका काम यह है फज़क्किर, उनके अंदर जागरण पैदा करें, होश लाएं और देखते रहें कि लाभदायक है कि नहीं। चट्टान पर खेती नहीं की जा सकती, इसके लिए उर्वर भूमि चाहिए। इसलिए लोगों को जगाने के सिलसिले में इसका ख्याल है कि शक्ति अपनी कहां लगाई जाए। आगे बताया गया कि वो शख्स जाग जाएगा, वो होश में आ जाएगा, अवेयरनेस की दौलत से मिल जाएगी। वह व्यक्ति जिसके अंदर भय होगा, जो नफा और नुकसान को, जो हानि और लाभ को समझता होगा, लेकिन जो बेपरवाह है, अकारण निश्चिंत है, गैर जिम्मेदार है, उसके अपने दायित्व का कुछ ख्याल ही नहीं उसे, तो ऐसा व्यक्ति याद ध्यान हासिल नहीं कर सकता। इसके लिए आवश्यक है कि आदमी के अंदर भय हो, फिक्र हो, चिंता हो। लेकिन ये निर्भयता, ये बेपरवाही दुर्भाग्य की बात होगी। इसे कहा जा रहा है कि याद से, इस होश में आने के पैगाम से वही किनारा खींचेगा, वही पहलू बचाएगा जो बड़ा ही अभागा होगा, अशका, बड़ा ही अभागा होगा। और ये वो व्यक्ति है जिसके भाग में नरक की अग्नि है, अंततः परलोक में अग्नि के सिवा, बड़ी आग के सिवा उसके हिस्से में कुछ नहीं आ सकता। जहां पीड़ा में ग्रस्त होगा, न जीने में होगा न मरने में होगा, मृत्यु नहीं आएगी दुख से छुटकारा पाले, और वहां उसे कुछ सुख नहीं हासिल होगा, चैन नहीं हासिल होगा कि कहा जाए कि वो जीवित है। तो इससे हम और आप अंदाजा कर सकते हैं कि कुरान का जो संदेश है वो अत्यंत स्वाभाविक है। कुरान का संदेश यह है कि आदमी का व्यक्तित्व पूर्ण हो, उसे परफेक्शन हासिल हो, उसकी आत्मा विकसित हो, बुझ कर न रह जाए, हरियाली लहला उठे, अग्नि ज्वाला बने, पानी दरिया बने, प्रवाहित स्रोत बने। पैगाम यह है कि मनुष्य को पूर्णता प्राप्त हो, कमाल हासिल हो, परफेक्शन हासिल हो, विकास हासिल हो उसकी आत्मा को, उसके व्यक्तित्व को। और ये उसी वक्त हो सकता है कि आदमी होश पूर्ण हो, बेहोशी की हालत में नहीं। होश के साथ जो आनंद है वही मोतबर है, वही विश्वसनीय है। ये बड़ी बात कही गई। कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध से कहा गया, क्या मिला जंगल में आपको तपस्या के बाद? उन्होंने कहा, कोई ऐसी चीज है मैं दिखाऊं तुम्हें। अवेयरनेस आ गई, प्रज्ञा, ज्ञान मिला। तो कुरान जोर देता है इस पर कि लोग होशपूर्ण हो जाएं। होशपूर्ण हुए बिना वो परफेक्शन, पूर्णता और विकास प्राप्त नहीं हो सकता। इसके लिए जरूरी है कि उसकी आवाज सुनी जाए जिसने हमें पैदा किया है, परमात्मा।
उसकी आवाज, उसका कलाम, उसकी वाणी के अंदर ये तासीर मौजूद है, उससे हटकर किसी जल से सिंचाई इस जीवन की नहीं हो सकती। इससे भी मालूम हुआ कि हमारे प्रशिक्षण के लिए, तरबियत के लिए, ट्रेनिंग के लिए कुरान जो है बहुत आवश्यक है, इसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। आगे कहा गया, बात को समेटते हुए कहा गया, जहां से बात शुरू की गई थी सूरा में, फजालहू गुसान नहवा, उसे शादाब कर दिया, हरित कर दिया। इसी तरह चाहता है कि इंसान का व्यक्तित्व भी पूर्ण हो जाए, उसमें कोई कमी, कोई दोष, कोई त्रुटि न रहे, उसमें सौंदर्य आए, ज्ञान आए, समझ आए, विवेक आए, प्रकाश आए, वो जीवन की पूर्णता को, जीवन के मंजिल को देख ले। वो देख ले कि उसका अंत चिता नहीं है, कब्र नहीं है, उसका अंत उसके हाथ में है। अगर सही मार्ग चलता है तो स्वर्ग उसके इंतजार में है, ईश्वर की कृपा उसकी प्रतीक्षा में है। ईश्वर दामन फैलाए हुए अपने दामन के साय में लेना चाहता है, और नहीं तो अग्नि मुंह बाए उसका इंतजार कर रही है, झोंक दिया जाएगा इसी अपराधी है। एक बात। दूसरी बात यह है कि उसकी महिमा है। खुदा की क्या पड़ी थी कि उसकी महिमा है, बड़ाई है, वो बड़ाई का प्रदर्शन कर रहा है। इसलिए सूरा के शुरू में कहा गया, सब इसमें रब कलाला, अरे उसकी बड़ाई बयान करो कि तुम्हारे लिए ऐसी स्कीम रखी, तुम्हारे लिए ये योजना रखी, इससे बड़ी योजना कोई नहीं हो सकती। 5 वर्षीय योजना हो या 12 वर्षीय योजना, कोई नहीं हो सकती। ये योजना रखी, उसकी बड़ाई नहीं करोगे तो किसी बड़ाई करोगे। और अंत में बयान कर दिया गया सूरा को समाप्त करते हुए, कद अफ़लह मन तज़क्का, जिसने अपने को विकसित कर लिया, जो प्रोसेस इसका है, जो प्रक्रिया है, उसे अपनाकर जिसने अपने को विकसित किया, अपने व्यक्तित्व का निर्माण किया, अपनी पर्सनालिटी को बनाया, बुझा बुझा नहीं रहा, बेहोश नहीं रहा, वो सफल हो गया, वो पूर्ण काम हुआ। वही जीवन में सक्सेसफुल हुआ, कामयाब हुआ। कद अफ़लह मन तज़क्का, कामयाब हो गया। वो होगा नहीं, हो जो हो गया कामयाब। जैसे पास होने वाला कैंडिडेट एग्जाम हाल ही में पास हो जाता है, बाद में ऐलान होता है गजट में कि कितने पास हुआ हो, लेकिन एग्जाम हाल से निकलने कहता है हमारा तो फर्स्ट डिवीजन रखा ही है, इतना अच्छा पर्चा किया हमने। पता चला कामयाब हो गया, हो चुका। दलील क्या है? जिसने अपने को विकसित कर लिया। ये कुरान का पैगाम होश पूर्णता की बात, आत्म विकास की बात, व्यक्तित्व के निर्माण की बात पर जोर दिया और कहा कि तुम्हारा कसूर क्या है? तुम दुनिया की जिंदगी ही को सब कुछ समझ बैठे, पूर्णता अपूर्णता को जानते ही नहीं, शाश्वत जीवन का तुम कल्पना नहीं करते, तुम्हें मृत्यु से प्रेम है और कुछ जानते नहीं, आगे दिखाई नहीं दे रहा है। इसी दुनिया को जिसके अंदर तरह तरह की कमियां भी पाई जाती हैं, व्याधि भी है, बीमारी भी है, रोग भी है, दुख भी है, बड़े बड़े प्रिय लोग मृत्यु को पहुंच जाते हैं, हम रोते हैं उनके लिए, इसी पर समझते हो सब कुछ है। हालांकि परलोक तुम्हारे इंतजार में है, इसके बाद की दुनिया जो है तुम्हारे लिए है। अगर तुम योग बनो उसके,
जो इससे बेहतर भी है, इससे उत्तम भी है, और जो शाश्वत है, वक्ती नहीं है, शाश्वत है। वहां मृत्यु नहीं, वहां रोग नहीं, वहां भय नहीं, वहां डर नहीं, वहां बेदखल करने किए जाने का कोई खौफ नहीं, वहां मृत्यु नहीं, बीमारी नहीं। वो बेहतर है और वक्ती नहीं है, सदैव के लिए है। वो सुख अनंत है वहां, अनंतता प्राप्त होगी लोगों को, अनंत आनंद, अनंत जीवन। उसको छोड़कर तुमने इसी दुनिया को सब कुछ समझ रखा, यही तुम्हारा असल रोग है। इसी के कारण तुम उच्च पैगाम को, उत्तम संदेश को सुनने और समझने के योग्य नहीं रहे। अब आखिर में कहा गया कि ये स्कीम, ईश्वर की जो स्कीम है, वो आज की नहीं है, आदिकाल से है। शुरू ही से जब से मनुष्य को धरती पर उतारा गया, शुरू ही से ये स्कीम रही है। इसी स्कीम का उल्लेख पिछली आसमानी किताबों में हुआ। जितने पैगंबर आए, इसी स्कीम को उन्होंने अपने शब्दों में पेश किया। वो मूसा अलैहिस्सलाम रहे हों, कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम रहे हों, कि अन्य दूसरे पैगंबर हज़रत नूह रहे हों, हज़रत शुएब रहे हों। जितनी किताबें आईं, सब में यही योजना, यही स्कीम रखी गई थी कि इंसान को पूर्णता प्राप्त करना है। सफल वही है जो अपने को विकसित करे, अपने व्यक्तित्व का निर्माण करे। वो व्यक्तित्व जिसमें खुदा का ज्ञान हो, जो खुदा के आगे नतमस्तक हो, जो खुदा से बेनियाज न हो, जो ईश्वर को समर्पित हो, उसकी ओर उन्मुख हो, उससे आशाएं लगाए, और जिसे अपनी ही नहीं, अपने जैसे दूसरे लोगों की भी चिंता हो। वो चाहता हो जिस तरह से वो जाग गया है, दूसरे भी जाग जाएं। उसकी ये कामना हो कि जिस तरह से वो पूर्ण हुआ है, उसके दूसरे लोग भी, दूसरे इंसान भी जाग जाएं। इसलिए उसकी स्कीम, उसका प्रोग्राम, उसकी योजना असल में क्या है? लोगों को जगाने की है। लोग सो रहे हैं, उनको जगाना है। बेहोश है, उन्हें होश पूर्ण करना है। उन्हें बताना है कि तुम कोहनूर हो, कीमती हो, अपने कीमत को, अपने मूल को समझो। तो सारांश ये कि कुरान का इससे मालूम हुआ कि बुनियादी तौर पर कुरान चाहता है कि लोग उस पूर्णता को प्राप्त करें। उस पूर्णता में कोई कमी नहीं है, उसमें सौंदर्य भी है, निखार भी है, संवार भी उसके अंदर है, कोई त्रुटि नहीं, कमाल उसके अंदर है। उस कमाल को पहुंच जाए जो इंसान के अंदर रखा गया है, जिसे परफेक्शन कहा जाता है, पूर्णता कहा जाता है, जिसे तस्किया कहा गया है, यहाँ जिसे विकास कहा गया। जब गुलाब की कली खिली और पुष्पित हो गई, फूल खिल गया, तो कमाल को पहुंच गई कली वो। इसी तरह से इंसान को पुष्पित होना है। एक बात। दूसरी बात ये कही गई, ये उसी वक्त संभव है जबकि इंसान होश में आए। बेहोशी के साथ, बेखबरी के साथ एक बात नहीं हासिल हो सकती। तीसरी बात ये कही गई कि ये खुदा का कलाम ही के अंदर असर है कि आदमी की रूह को जगा दे, टच करे। फिर बताया गया कि इंसान की जो जाग गए हों, जो ज्ञानवान हो गए हों, उनका कर्तव्य होता है कि दूसरों को जगाएं, दूसरों को याद दिलाएं। वरना ये बड़ी खुदगर्जी की बात होगी, ये तो सेल्फिशनेस की बात होगी। उनको जगाना चाहिए। और फिर ये बात बताई गई कि सबसे बड़ी जो कमी है, रुकावट है, वो एक आदमी को परवाह नहीं होती, बेखौफ होता है। उसके अंदर खौफ पैदा करना चाहिए, वो अपने भले बुरे को समझे।
और तीसरी तीसरी और आखिरी चीज़ ये है कि आदमी को इतना ऊंचा उठाइए तो समझे कि ये दुनिया नहीं, ये जीवन ही नहीं, बल्कि एक और जीवन, शाश्वत जीवन, पूर्ण जीवन हमारी प्रतीक्षा में है। ये क्या कि नश्वर जीवन, फ़ानी ज़िंदगी, वक्ती ज़िंदगी के प्रस्तार बनकर रह गए हम। ये तो खिलौना हुआ, बच्चों की तरफ बहल गए। तो ये सबक इसमें मिलता है, वल आख तो खैरू अबका, आखिरत जो है परलोक तुम्हारे लिए है, जो दुनिया से बेहतर भी है, पायदार तर भी है, कुछ ज़्यादा भी है, वहाँ कोई कमी नहीं है और वो दूर भी नहीं है। मुल्कन कबीरा, हर एक ड्यूक होगा, सल्तनत हासिल होगी उसको, और वो दूर भी नहीं है कि सोचो पर लोग अरे भाई बहुत दूर नहीं, दूर नहीं है, इल्ला शीयतन उज़्ज़हा, बिल्कुल सुबह शाम की तरह से कोई दूर नहीं है। जब परलोक सामने होगा तो हर एक कहेगा अरे ये तो कोई दूर नहीं, ये तो पास ही था। कुरान की ये सूरा ही नहीं, तमाम सूरतों में का यही हाल है। उसमें जगाने की कोशिश की गई है, सीधे मार्ग पर लाने की कोशिश की गई है, और जीवन के लिए, जीवन को सफल बनाने के लिए चिंता, विचार के लिहाज से भी, भाव के लिहाज से भी और नैतिकता के लिहाज से भी हर तरह की तालीम दी गई है, चाहे उनका ताल्लुक व्यक्तिगत जीवन से हो, सामूहिक जीवन से हो, राजनीति से हो या अर्थ से हो, अखलाक से हो या आध्यात्म से हो। ये किताब पूर्ण है और मानवता के लिए वाकई एक रहनुमा मार्गदर्शक ग्रंथ है। इसका इससे पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए। आज के प्रवचन में नमूने के तौर पर एक छोटी सूरह पेश की मैंने और कुछ उस पर रोशनी डाली। वाखिर दावना अल्हम्दुलिल्लाह।